हम एक बहुत बड़ा मिशन ले चुके हैं, हमें स्वास्थ्य क्रांति लानी है। और क्रांति तभी पॉसिबल है जब ये सीड्स पूरी की पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट हर घर तक पहुंचाया जाएगा, उसकी नॉलेज हर घर तक पहुंचाई जाएगी, उसकी अवेयरनेस इन देशवासियों तक पहुंचाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग परहेज करते हैं सप्लीमेंट लेने के लिए, उनको लगता है कि नहीं ये तो दवाई है। तो सबसे पहले ये माइंडसेट कहीं ना कहीं हमें रोक रहा है सप्लीमेंट्स की जो अवेयरनेस, जो नॉलेज, जो क्लैरिटी देने के लिए, कि लोग सामने वाले समझते हैं कि सप्लीमेंट का मतलब है दवाई, मेडिसिन। तो ये डिफरेंस समझाना बहुत जरूरी है कि कोई भी जो दवाई होती है वो केमिकल्स से बनती है। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो होती हैं वो ड्रग्स होते हैं, वो केमिकल से बनते हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्स हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं, वो भोजन से बनते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं भोजन के। और खुद भारत सरकार सप्लीमेंट्स को न्यूट्रास्यूटिकल्स कहती है, यानी भोजन कहती है, जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। और ये एफएसएसएआई के अंडर आते हैं, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसके अंदर सारे फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके अंदर ये सप्लीमेंट्स आते हैं। तो अगर किसी का माइंडसेट ये है कि ये तो दवाई है, मुझे इसे नहीं लेना, तो उनको समझाना बहुत जरूरी है कि ये भोजन है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा दवाई की तरह, क्योंकि दवाई केमिकल बेस्ड है, ये प्लांट बेस्ड है, ये फूड डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और एक और चीज यहाँ पर सामने आई कि जो लोग हेल्दी हैं वो तो कहते हैं कि मुझे तो सप्लीमेंट लेना ही नहीं क्योंकि मैं तो स्वस्थ हूँ। तो ये भी अभी सामने आया, और ये माइंडसेट है, मैं भी देखती हूँ लोगों के अंदर ये माइंडसेट है कि मैं क्यों सप्लीमेंट लूं, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, हमें सप्लीमेंट की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर भी समझाना बताना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में अगर मैं आज से 30 साल पीछे जाऊं, 40 साल पीछे जाऊं, तो हो सकता है तब हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा फूड क्वालिटी इतना अच्छा था, हमारी जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, उसको उसके अंदर मिनरल्स थे, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे जो भोजन में आते थे। लेकिन आजकल की रिसर्च कह रही है कि हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स लॉस हो चुके हैं, हमारी फूड क्वालिटी यील्ड बढ़ाने के चक्कर में लॉस हो चुकी है, जिसके कारण हमारा जो भोजन हमें मिल रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और ये रिपोर्ट्स के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप अच्छे से समझा सकते हैं कि आज की डेट में जो भोजन, जो अच्छी डाइट हम ले रहे हैं, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं। हम इंडियन कुकिंग जो करते हैं, स्पेशली हाई हीट कुकिंग, उसमें हम बहुत सारे वाइटामिन्स को खो देते हैं। विटामिन सी हाई हीट सेंसिटिव है, वो लॉस हो जाता है अगर हम उसे गर्म करते हैं। तो हमारे ज़्यादातर जो भोजन हैं वो गर्म करके बनते हैं, हाई हीट कुकिंग हम करते हैं, जिसके कारण हमारा फूड उतना न्यूट्रिशियस नहीं है, हमारी डाइट उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुके हैं क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस में भी लोग जी रहे हैं, फास्ट फूड भी खा रहे हैं। जब ऐसी चीजें खा रहे हैं तो न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो हमें सप्लीमेंट के माध्यम से ही मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब ये सामने आता है कि हेल्दी लोग कहते हैं कि मुझे तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है या मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो हेल्दी लोगों को भी ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपको अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिल रहे, जो आपके हार्ट के लिए, जॉइंट्स के लिए, आगे की फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो उनको आपको जरूर लेना है एज अ सप्लीमेंट। आज की डेट में विटामिन D3 B12 की डेफिशिएंसी के कारण इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स लेना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि हमें आगे जाके हेल्थ इश्यूज ना आए। हमारे अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम, रिपोर्ट्स में वो बहुत देर बाद आता है। इसीलिए बहुत जरूरी है अपनी सेलुलर हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को भी सप्लीमेंट के रूप में शामिल करना। तो सप्लीमेंट्स भोजन है, हमारी डाइट में थोड़ी सी एक साइंस है जो हम ऐड करते हैं खुद को स्वस्थ रखने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए, अगर कोई हेल्थ इशू है, बीमारियों की डोजेजेस को कम करने के लिए। तो
अगर मैं ये कहूं कि खाना शरीर को चलाता है और सप्लीमेंट उसे मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, तो मैं गलत नहीं हूं। खाना जरूरी है, लेकिन सप्लीमेंट्स समझदारी है। खाना भी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम तो डाइट बहुत अच्छी लेते हैं, हम तो फ्रूट भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, इसलिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो मैं कहूंगी कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी डाइट लेते हैं, खाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेना, खाने में थोड़ी साइंस ऐड करना, वो समझदारी है। अब इसे और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और साइंटिफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, ये तो सब इससे सहमत होंगे कि हमारे शरीर को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ही बैलेंस डाइट बनेगी। ये तो 5वीं क्लास में भी साइंस में पढ़ा दिया जाता है कि ये हमारे शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो थाली में हमें दिख जाते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडिया में, और आप इससे रिलेट करेंगे कि हमें ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स चाहिए, लेकिन इंडिया में हम कार्बोहाइड्रेट्स इतना ज्यादा खा रहे हैं कि हम फैट्स और प्रोटीन को भूल गए हैं। उनको कॉम्प्रोमाइज करके कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, लेकिन फैट्स और प्रोटीन की हमारे शरीर को ज्यादा जरूरत है। फैट्स और प्रोटीन भी हमें एनर्जी दे देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें एनर्जी देते ही हैं, लेकिन फैट्स और प्रोटीन्स और भी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कर सकते। इसीलिए इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी, मैंने ये देखा और मुझे बहुत हैरानी हुई, ये रिसर्च अमेरिका में भी हुई है, कि जब से लो फैट फूड, लोगों ने अपने खाने में घी तेल कम किया, लो फैट फूड की तरफ स्विच हुए, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज आई जिन्होंने अपने पैकेट पर लिखना शुरू कर दिया लो फैट, लो फैट। लोगों के अंदर इतनी ज्यादा डर बैठ गया फैट को लेकर, जिसके कारण उन्होंने फैट्स को खाना कम कर दिया, घी तेल खाना कम कर दिया, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन बढ़ गया और लोगों को हेल्थ इश्यूज आए। और आप भी इससे रिलेट करेंगे कि आज से कुछ साल पहले जब लोग बिना डर के तेल खाते थे, घी खाते थे, फैट्स को लेते थे, तो वो ज्यादा हेल्दी थे, ज्यादा स्वस्थ थे, क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट अपनी डाइट में ले रहे थे। इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं वो भी कहती हैं कि हर इंसान को, चाहे वो हिलता भी नहीं, उसे 25 ग्राम फैट तो लेना ही लेना है पर डे। अगर वो हिलता डुलता है तो 40 ग्राम भी ले सकता है। तो फैट्स इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगेन मुझे कोई वॉलंटियर चाहिए होंगे जो अपना वजन बता सकते हैं मुझे। तो अगर कोई साथी आगे आकर बताना चाहते हैं कि उनका वेट क्या है, वजन क्या है, तो इफ्तिकार जी, वी जी। कैन हैव सम। रवितेश सर। 79 kg मैडम। 79 kgs। तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है? करीब 80 ग्राम। करीब 80 ग्राम, यानी पर बॉडी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, पर बॉडी वेट मतलब पर केजी हमें 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वैसे 0.8 जी बोलते हैं, लेकिन 1 ग्राम प्रोटीन मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो अगर आप अपना थोड़ा सा रूटीन बता बता सकती हैं, अगर एक बार आप छोड़ दीजिए कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट कोई भी ले रहे हैं, आप अपना रूटीन बताइए कि आप सुबह क्या खाते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं और रात को क्या खाते हैं, प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं आपके खाने में? जी। सुबह मैडम फ्रेशनेस उठने के बाद हम कच्चे चने, मूंग और मेथी को डाल करके हम कच्चे आहार लेते हैं। फिर हम्म। उसके बाद कुछ फ्रूट्स लेते हैं। हम्म। फिर कुछ समय के बाद हम, क्योंकि फील्ड वर्क होता है तो भोजन करके निकल जाते हैं। भोजन में हमारे सब्जी होती है, रोटियां होती है, दाल है, चावल है, ये हम्म। चीजें होती है। सलाद के साथ लेते हैं, सलाद लेकर के फिर इसको लेते हैं। ठीक है। दोपहर का भोजन हमारे यहाँ नहीं होता मैडम, हम लोग सिर्फ रात को करते हैं। तो मैं वन टाइमर हूँ, शाम को हम कुछ ड्राई फ्रूट जैसे चने भुने हुए यह सब ले लेते हैं। तो ये दिन का मेरा डाइट है। न्यूट्रिशन आपने नहीं कहा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। रात का भोजन मैं नहीं लेता। ओके, ओके। तो अब अभी आपने देखा सर बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं, वो चने भी ले रहे हैं हर रोज, दाल भी ले रहे हैं, स्प्राउट्स भी ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें ले रहे हैं। पनीर आपने नहीं बोला, तो मे बी आप पनीर नहीं ले रहे रेगुलर, कभी कभी लेते नहीं, होगे। पनीर खाता ही नहीं, दूध अच्छा, वाला आइटम पनीर, नहीं खाता। पनीर खाते ही नहीं। तो मैंने देखा है इंडियन फैमिलीज में कभी कभी हफ्ते में 2 दिन ज्यादातर लोग पनीर खाते हैं, रोज दाल खाते हैं। हमें लगता जी है दाल से हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, लेकिन दाल
से सिर्फ हमें 7 से 1 कटोरी दाल से सिर्फ हमें 7 से 8 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। सब्जियों से अगर हम मिला लें, बहुत सारी सब्जियां, सैलेड सब कुछ मिला लें, तो भी 3 से 4 ग्राम प्रोटीन। और एक एवरेज व्यक्ति को जिसका वेट 60 किलो है या 80 किलो है, उसे अपने बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आगे जाकर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि प्रोटीन को हम सप्लीमेंट फॉर्म में अपनी डाइट में ऐड करें। प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट प्रोटीन का ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे हम रेगुलरली पनीर भी नहीं खा रहे, हम एग्स भी नहीं खा रहे। विदेशों में तो अगर नॉनवेज सोर्सेज भी लिए जा रहे हैं तो साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट भी लिया जा रहा है। तो एक सेफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट हर इंडियन के लिए ज़रूरी है अपनी डेली डाइट में। तो ये हमने अभी बात की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जहां हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके थोड़ा फैट्स और प्रोटीन को बढ़ाना कितना ज़रूरी है इस पर थोड़ी सी चर्चा की, और कैसे एक प्रोटीन सप्लीमेंट की नीड हर किसी के लिए कंपलसरी हो जाती है ताकि हम अपने बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन ले पाएं। अब बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ये तो हमें मिलते ही नहीं, ये तो हम पूरा कर ही नहीं पाते। और ये तो स्टडीज रिसर्च दिखा रही है कि आज की डेट में इंडिया में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रखी है। सबसे बड़ी डेफिशिएंसी जो देखने में मिल रही है वो विटामिन D3 की है, क्योंकि ये हमें किसी डाइटरी सोर्स से मिलता ही नहीं, इसीलिए हमें से लेना पड़ता है बाहर से। इससे अगर आप नहीं लेंगे विटामिन D3 को तो इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। अभी मेरे पास रेगुलर रिपोर्ट्स आ रही हैं, और यहाँ मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने सबको मोटिवेट किया कि आप अपने ब्लड वर्क करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स करवाएं। और हमारे पास हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हर रोज की तरह 40 से 50 रिपोर्ट्स आ रही हैं, और हर रिपोर्ट में विटामिन D3 डेफिशिएंट हैं लोग। हर रिपोर्ट में B12 की कमी है। आप सब मेरे साथ रिपोर्ट ये रिलेट करेंगे कि सिर्फ 1% छोड़ के हर किसी में D3 और B12 की डेफिशिएंसी है, जो फ्यूचर में जाकर बड़ी बीमारी बन सकती थी। तो आप अब अवेयर हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि आप में ये डेफिशिएंसीज हैं, और इसकी सप्लीमेंटेशन पर आपको काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और चीज जहां पर एंटीऑक्सीडेंट एज अ सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है, वो ये कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, पोल्यूशन हमारे साथ रह रहा है, तो जिसके कारण हमारे अंदर हमेशा डैमेज चल रहा है। हमारे सेल्स स्ट्रेस में जी रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे सेल्स के अंदर चल रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा हो चुका है। और आज की डेट में हर इंडियन को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है। आपने देखा होगा आज की डेट में यूट्यूब पर भी इवन डॉक्टर्स भी वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स लेने के लिए एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, ताकि हम बीमारियों को कम कर सके, उनकी रोकथाम कर सकें। और इन इवन ट्रीटमेंट में भी एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो दवाइयां ली जाती हैं बीमारियों के लिए वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करती हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का रोल और भी ज्यादा हो जाता है उस शरीर में जहां पर बीमारी है। अब यहाँ पर एक थ्योरी काम करती है, फ्री रेडिकल थ्योरी इसे बोलते हैं, कि क्यों एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए ज़रूरी है। इस थ्योरी को समझने के लिए मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाती हूँ। हो सकता है इससे आप बेटर रिलेट कर पाएं कि हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट की क्यों ज़रूरत है। आप अपनी एज को कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? एक ही तरीका है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू करिए। ओके। एजिंग, द बिगेस्ट थ्योरी फॉर एजिंग इज फ्री रेडिकल थ्योरी। अभी तक की अगर कोई थ्योरी है कि हम एज क्यों करते हैं, तो वो फ्री रेडिकल थ्योरी है। ओके। तो थ्योरी के पीछे फ्री रेडिकल है। अब आपने अगर अपनी बॉडी को सर एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ? एज रुकी, एक रुकी, तो आप जवानी रोक ली सर, जवानी रोक ली आपने। ओके। अगर इफ यू हैव टू कंट्रोल योर एज, यू हैव टू गिव स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स टू योर बॉडी। यूएस में बिकॉज मास बहुत एजुकेटेड है, राइट, सो दे कंज्यूम राइट क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, वो सही एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करते हैं, राइट। लेकिन इंडिया के अंदर लोगों को अभी अपने आप को इस एंटीऑक्सीडेंट में आपके बारे में अपने आप को एजुकेट करने की अभी भी रिक्वायरमेंट, राइट, जो कि हो भी रहा है धीरे धीरे करके। विदेशों में लोग एजुकेटेड हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, और वो राइट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट अपने शरीर को देते हैं। तो आज की डेट में सप्लीमेंट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। यानी अगर मैं कहूँ, सप्लीमेंट्स एक ऐसी साइंस है जिसे अगर आपने अपनी डाइट में, अपने खाने में ऐड कर लिया, तो आप हमेशा स्वस्थ, हमेशा रोग मुक्त रह सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी डाइट बताऊं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मैं कोई दवा नहीं लेती, लेकिन सप्लीमेंट्स में लेती हूँ क्योंकि वो भोजन का ही हिस्सा है।
मैं सुबह गामा ओरिजिनॉल लेती हूँ नाश्ते के साथ, साथ में मल्टीविटामिन लेती हूँ। दोपहर को वेज ओमेगा सोर्स लेती हूँ। उसके बाद रात को मैं मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेती हूँ, फिर से गामा ओरिजिनॉल लेती हूँ। जो टी टाइम है तब मैं प्रोटीन का सप्लीमेंट लेती हूँ, और साथ में मंथली जो विटामिन D3 और B12 की डोज है वो अलग चलती है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स मुझे स्वस्थ रखने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये ऐसी साइंस है जिसके बारे में हमें एजुकेट करना है पूरी सोसाइटी को, इंडिया को, ताकि हर कोई स्वस्थ रह सके। सीड्स का जो आखिरी एस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर सही तरीके से एजुकेशन, सही तरीके से नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं नहीं कह रही कि हर कोई सप्लीमेंट, मतलब क्योंकि आजकल सप्लीमेंट्स के भी बहुत ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं आपका ही सप्लीमेंट क्यों लूँ। हो सकता है आप मेरे से रिलेट करें कि जब सप्लीमेंट्स के इतने ऑप्शंस होते हैं तो आप ही का सप्लीमेंट क्यों कोई व्यक्ति ले। तो इस पर भी कुछ पॉइंटर्स आज मैं आपको लेके आई हूँ, आज आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी आपने अपने लिए या किसी के लिए भी या किसी को भी सप्लीमेंट के बारे में समझाना है, तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि क्या ये सप्लीमेंट मेरे लिए सही है। ये 4 पॉइंटर्स अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और एक सप्लीमेंट जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उससे एक एक पॉइंट चेक भी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी सप्लीमेंट के बारे में समझाने के लिए या किसी को अगर श्योर होना है कि ये सप्लीमेंट मेरे लिए सही है, तो ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि सप्लीमेंट तैयार कैसे किया गया है। सेकेंड पॉइंट, सप्लीमेंट के अंदर क्या है। तीसरा पॉइंट जिस पर लोगों को डाउट भी होता है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। चौथा पॉइंट, इसे बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सप्लीमेंट अगर किसी कंपनी ने बनाया है तो वो उसका मोटिव क्या है। क्या उसका मोटिव पैसा कमाना है या उसका मोटिव लोगों को स्वस्थ करने का है। तो ये चारों पॉइंटर्स पे हमारे, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे अभियान के जो ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये चारों पॉइंटर्स पे खरे उतरते हैं। लेकिन आज मैं विशेष तौर पे गामा ओरिजिनॉल पर ये चारों पॉइंटर्स एक्सप्लेन करूंगी कि ये सप्लीमेंट भारत में पहली बार उपलब्ध है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की नहीं, हमारे एक एक सेल की जरूरत है। एक एक सेल की जरूरत है गामा ओरिजिनॉल। सबसे पहले चेक करते हैं कि इसे तैयार कैसे किया गया है। कैसे तैयार हुआ है गामा ओरिजिनॉल, जिसे हम सेल कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी एजुकेशन कर रहे हैं। तो ये तैयार कैसे हुआ है। ये प्राकृतिक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में तैयार हुआ है। ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में तैयार हुआ है। एपी ऑर्गेनिक्स को बहुत सारे साथी विजिट भी कर पाए हैं, या आप गूगल पर इसकी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पर इसकी वीडियोस देख सकते हैं, इसकी वीडियो दिखा सकते हैं कि ये फैसिलिटी है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बल्कि मैं कहूंगी जितनी भी जापान की कंपनियां गामा ओरिजिनॉल बना रही हैं उन सबको अगर टोटल कर लिया जाए, उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी अकेला एपी ऑर्गेनिक्स का है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट रॉ मटेरियल अगर किसी के पास गामा ओरिजिनॉल को बनाने का है, वो एपी ऑर्गेनिक्स के पास है। और ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में तैयार होने के साथ साथ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि ये टेस्ट किया गया है, ये पाया गया है जापान की कंपनी में जब इसके सैंपल को भेजा गया तो उन्होंने ईमेल तक किया है कि ये आपका गामा ओरिजिनॉल हमारे गामा ओरिजिनॉल से भी बेहतर है। ये 103.77% प्योर है। इसकी प्योरिटी जापान से भी ऊपर है। कुछ सर्टिफिकेशंस हैं एपी ऑर्गेनिक्स के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसके सप्लीमेंट में, इसके प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये आईएसओ सर्टिफाइड है, इसके पास एचईसीसीपी है, इसके पास जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, क्वालिटी क्लेम्स हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिस इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में बन रहा है। एक और पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि सप्लीमेंट के अंदर क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल के अंदर एक कैप्सूल में 150 mg गामा ओरिजिनॉल है, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बेटर करने के लिए कुछ एक्सीपिएंट्स इसमें डाले जाते हैं। और ये गामा ओरिजिनॉल आज की डेट में इसके बेनिफिट्स
बताने की आपको जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, गूगल इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज, रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स ये कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, सर से लेकर पाँव तक हमारे शरीर को बेनिफिट्स हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो हेल्दी है वो 2 कैप्सूल ले, जिसको कोई हेल्थ इशू है वो 4 से 6 कैप्सूल ले, साथ में अपनी दवाई की डोजेज को मॉनिटर करे और धीरे धीरे अपने डॉक्टर के सहयोग से अपनी दवाई को बंद करे। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है ये गामा ओरिजिनॉल। अब बात करेंगे कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, जिसका लोगों को डाउट रहता है कि मैं तो, आप कह रहे हो पूरी जिंदगी गामा ओरिजिनॉल लेना है, और मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि आप मत बोलो पूरी जिंदगी, आप सिर्फ बोलो 3 महीने लो। 3 महीने से जो उससे अपने बॉडी में चेंजेस फील होंगे, जो रिजल्ट्स दिखेंगे, ऑटोमेटिकली गामा ओरिजिनॉल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो गामा ओरिजिनॉल अगर लाइफ टाइम हम ले रहे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमने टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज करवाई हुई हैं। किसी भी सप्लीमेंट को चेक करने के, उसके साइड इफेक्ट्स को चेक करने के टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज होती हैं, जिसकी अगर मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करूं, इसकी जो सेफ्टी स्टडीज हैं, टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज हैं, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने की हैं, जहां पर उन्होंने ये लिख के दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज 10 कैप्सूल भी गामा ओरिजिनॉल के लेता है तो भी इट इज नॉट टॉक्सिक, तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये सेफ्टी स्टडी अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके पूरी स्टडी ले सकते हैं, ताकि आप श्योरली बता सकें कि हाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसे लगातार लेने का। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, सप्लीमेंट बनाने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, आपने ये कन्वे कर दिया तो मुझे लग रहा है कोई भी व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा हमारे अभियान के किसी भी सप्लीमेंट को अपनी डाइट में, अपनी जिंदगी में ऐड करने के लिए। अगर मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करूं, आप सब जानते हैं डॉक्टर शर्मा ने बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके 8 साल लगाकर गामा ओरिजिनॉल को इंडिया में पहली बार बनाया। कोई भी व्यक्ति इतना टाइम किसी प्रोजेक्ट पर इसलिए लगा सकता है अगर वो इसके साथ इमोशनली और एक मिशन के साथ जुड़ा हो। अगर सिर्फ बिजनेस मोटिव होता तो शायद अगर प्रोडक्ट 2 साल में नहीं बनता तो उसे छोड़ दिया जाता। लेकिन डॉक्टर शर्मा का विजन था कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी देन होगा अगर ये प्रोडक्ट हमने इंडिया में बना लिया। इसीलिए उन्होंने 8 साल मेहनत की, रिसर्च की इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उसके बाद टाई अप हुआ आरसीएम से, क्योंकि अगेन वहां पर भी मोटिव सेम है, मिशन सेम है कि हमें स्वास्थ्य क्रांति लानी है, लोगों को स्वस्थ करना है, लोगों को हेल्दी करना है। टीसी सर को अच्छे से मालूम था कि अमेरिका में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में गामा ओरिजिनॉल को 5-5 हजार, 6-6 हजार का बेचा जा रहा है, लेकिन उन्होंने 10% से भी, विदेशों में जिस कीमत पर गामा बिक रहा है उससे 10% कम कीमत पर इंडिया में उसे लॉन्च किया। क्योंकि अगेन यहां पर उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ करने का। अगर इसे महंगा लॉन्च किया जाता तो हर घर इसे अफोर्ड ना कर पाता। तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस प्रोडक्ट के पीछे, इसीलिए इसे अफोर्डेबल रखा गया ताकि हर घर इसका इस्तेमाल कर सके। बहुत बड़ा उद्देश्य है कि मैं इसके साथ जुड़ी हूं क्योंकि मुझे खुद इस पर रिजल्ट लेकर इस पर इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि ऐसे लगा कि पूरे देश को हम रोग मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े, क्योंकि उद्देश्य बहुत बड़ा है। हमें भारत सरकार तक का सपोर्ट मिला, किसी भी सप्लीमेंट के लिए फूड मिनिस्टर का सपोर्ट, हेल्थ मिनिस्टर का सपोर्ट, और साथ में देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स का सपोर्ट अपने आप में उसके उद्देश्य को हाईलाइट करता है कि यहाँ पर उद्देश्य बहुत बड़ा है, लोगों को स्वस्थ करने की भावना है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं, एक इमोशन है, स्वास्थ्य क्रांति का इमोशन है। तो इस प्रोडक्ट को, इस हमारे जो अभियान को, हमारे सीड्स के कॉन्सेप्ट को, हमारे सप्लीमेंट्स को, हमारे अभियान को हर घर तक अगर हम पहुंचा पाए तो हम एक नया भारत बना सकते हैं, इसका मुझे पूरा यकीन है। एक ऐसा भारत जो हेल्दी होगा, जो फिट होगा, जो स्वस्थ होगा, जहां कोई भी बीमार नहीं होगा, हर कोई खुश होगा, और वो भारत सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा। थैंक यू सो मच।